अब द्रव्य का लक्षण बताते हैं, और उसके लिए सभी काम का, ये ऐसे नहीं लिखा है, ये पंडितों का काम नहीं है बस पढ़ना बाँचना, ये जगत के जीवों के लिए लिखा उन्होंने। जगत जीव मज्जंतु निर्भर ममी सममेव लोका आलोक मुच्छलति शांत रसे समस्ता आप्लाव्य विभ्रम तिरस्करणिम भरेण प्रोन्मग्न एष भगवान अवबोध सिंधु। मज्जंतु निर्भर ममी सममो लोक लोका, हे जगत के जीवों, ऐसा नहीं बोला पंडितों, शास्त्रियों, विद्वानों, त्यागियों, बुद्धिमानों, जिन्होंने शास्त्र रटे हैं वो लोगों आओ तुम इसमें डूबो, नहीं जी, किसके लिए? जगत के जीव, तिर्यंच, नारकी, मनुष्य, देव, चारों गति के जीव को बोल रहे हैं, बंदर को बोल रहे हैं, गधे को बोल रहे हैं, सियार को बोल रहे हैं, व्याघ्र को, सर्प को, अजगर को, नारकी को, सात नरक के नारकी को, मज्जंतु निर्भर ममी सममेव लोका, उनको सबको बोल रहे हैं, तो तुम होगी नहीं उसमें। ये तो आप समझो ये सब सुनने की बात है, क्या द्रव्य गुण पर्याय, आप कुछ और बताओ। अरे क्या बता तुम्हें, और वस्तु ये है। इतना अच्छा लगता है हमको, सबसे बेस्ट जिनागम का पोर्शन यदि कुछ है, द्रव्य गुण पर्याय। सब कुछ, सर्वज्ञता उसमें से आती है, वीतरागता उसमें से आती है, आनंद उसमें से आता है, वस्तु स्वरूप के निर्माण वहाँ से होता है, अनेकांत वहाँ से आता है, स्यादवाद की सिद्धि वहाँ से होती है, आत्मा शरीर से भिन्न कैसे उसकी सिद्धि होती, जो कुछ सिद्ध करना हो हर चीज़ की सिद्धि यदि है द्रव्य गुण पर्याय से, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं। ऐसे द्रव्य का लक्षण कहते हैं अपरिचत्त। 95 नंबर की गाथा है। अपरिचत्त सहावेण पादव धुवत संबद्धम गुणवं च सपज्जायं जम तम दौवम तिवोच्चन्ति। जम तम तम दौवम तिवोच्चन्ति, तम यानी उसको, दौवम यानी द्रव्य, बुच्चन्ति यानी कहते हैं, उसको द्रव्य कहते हैं। किसको द्रव्य कहते हैं जी? द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्याय को, जिसमें गुण की पर्याय हैं, वो पर्याय है। तो परिभाषा क्या अपन ने पढ़ी? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण पर्यायवत द्रव्यम सद्रव्य लक्षणम सम गुण पर्यायम द्रव्यम दवीयसी दवीयम अदुवद, ऐसा जो होए उसका नाम द्रव्य है। अब यहाँ पर इस रूप से कह रहे हैं। किस रूप से? अपरिचत्त, अपरिचत्त यानी अपरित्यक्त, परित्यक्त त्याग कर दिया गया है जिसका, यानी नहीं, जिसका त्याग नहीं किया गया है। अपरिचत्त सहाव, अपरित्यक्त स्वभावेण, स्वभाव से, उपादव्य ध्रुवत्व संबद्धम, और जो उत्पाद व्यय और ध्रुवत्व यानी द्रव्य, ध्रुवत्व यानी ध्रुवत्व, ध्रुवत्व यानी द्रव्य, ध्रुव कहो, ध्रुवता कहो, द्रव्य कहो, ध्रुवपना कहो, ध्रुव भाव कहो, एक ही अर्थ होता है। ध्रुव यानी द्रव्य, ध्रुवत्व द्रव्य, द्रव्य नहीं, उत्पाद व्यय और ध्रुवत्व से जो संबद्ध है, तो ये सूत्र आ गया। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सद्रव्य लक्षणम, और गुणवम च सपज्जायम, गुणवम गुणों वाला, और सपज्जायम पर्याय सहित है, ये भी सूत्र आ गया। गुण पर्यायवत द्रव्यम तम द्रव्यम तिवोच्चन्ति, वह द्रव्य कहलाता है। कुन कुन स्वामी ने यहाँ द्रव्य की परिभाषा लिखी, 85 में लिखी, समय सारजी में लिखी। समय सारजी में 103 104 नंबर की गाथा है। जम द्रव्य जो गुण है, जो जम्मी गुणे द्रव्य सो अन्नमीण संकमदी द्रव्य, जो द्रव्य जिस गुण में है, जिस गुण में जो द्रव्य है वे एक दूसरे में संक्रमण नहीं करते हैं। संक्रमण नहीं होता है। संक्रमण वाली बीमारी होने पर भी संक्रमण नहीं होता है। वस्तु स्वरूप में कभी भी संक्रमण नहीं होता है। संक्रमण नहीं हो सकता है, पदार्थों का संक्रमण नहीं हो सकता है, मतलब एक दूसरे में बदल नहीं कर सकते हैं। आप महाराज जी के भक्त हो गए क्या? जो है सो है।
स्वभाव है जो है। हाँ, गुणवान च सपज्जायम, जो गुणवान है और जो पर्यायवान है। आचार्य कुंद कुंद के जो भक्त हैं वो बोलते हैं जी बात, कौन? जो है सो है, णादम जो सो दुसो चेव। इसलिए कोई बोले भगवान महाराज के भक्त हो क्या? ना, पक्के भक्त हैं, महाराज के भक्त हैं, कुंद कुंद भगवान के भक्त हैं, उनके मुख से वाक्य निकलता है कौन सा? जो है सो है। स्वभाव तो स्वभाव है, सुधर नहीं सकता है? बोली चाहिए उसको बदल नहीं स्वभाव को बदल। देखो, एक आप उधर कहते हो व्यवहार में, इसका नेचर ऐसा है, ऐसा ही रहता है, ये बदल नहीं सकते, ये नहीं बदलेगा। हाँ, और एक हम कह रहे हैं जो है सो है नहीं बदल सकता है। दोनों में कोई अंतर है कि नहीं है? दोनों में महान अंतर है, महान अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। आप तो उसके तात्कालिक परिणाम को देख करके बोल रहे हो कि अरे ये नहीं बदलेगा, इनकी आदत ही ऐसी खोटी, आ करके कुछ पना नहीं करे बिना नहीं डालेंगे, ये आदत ही ऐसी। लेकिन बदल जाता है, वो बदलता ही है। अभी थोड़े दिन में बदलेगा, बदलेगा ही बदलेगा। आपकी जितनी आदतें हैं ना, जो आपने मान रखी है कि मेरी तो आदत ऐसी है, सुबह 6 बजे से अपने को क्या है, उकाली चाहिए है, अगर पेट में नहीं पहुंचे तो अपना तो सिर भन्नाने लगता है, अपनी तो पक्की आदत है क्या? इसके बिना तो हम यहाँ चलेगा ही नहीं, पक्का बदलेगा, बदलने ही वाला है निश्चित तौर पे। आप बोल रहे हो कि नहीं बदलेगा, बदलने ही वाला है। आप ही तो कह रहे हो जो है सो है, तो जो है सो है। ये जो है ना, ये स्वभाव की बात नहीं है, विभाव पर्याय की बात कर रहे हैं। आपकी कुछ आदतें हैं माता जी, आदतें हैं कुछ है, बदलेगी कि नहीं बदलेगी? सब बदलने वाली है, सभी बदलेंगे। शक्ल बदल जाएगी, आदतें तो की बात ही क्या है, देह बदल जाएगी। तो देह के साथ में रहने वाले जितने औदैहिक भाव हैं सब बदल जाते हैं। क्यों उनको लेकर के चिपकाए रखे हो? क्यों ढोरे उनको? क्यों अपने आप से बोल बोल के नहीं हमारी तो आदत ऐसी है, हमारी तो आदत ऐसी है, हमारी तो आदत ऐसी है? अरे काहे की आदत है? हमारे से चाय नहीं छूटेगी, चाय नहीं छूटेगी, चाय नहीं छूटेगी, छूटनी ही है। समय सामने में कहेंगे छूटी हुई है, और यहाँ कह रहे हैं छूटनी ही है, छूटनी ही है। क्यों जी, इतनी छूटनी है? क्या पसंद है आपको, मीठा की नमकीन? ये भोगी जीव है। सब छूटने वाला है, वो आदतें मीठा नमकीन की सब छूटने वाली है, सब छूट जाती। अरे जाने दो जाने दो जाने दो, अगले भाव की बात नहीं कर रहे हम, इसी भाव में अभी सब छूटती है, सब छूटती है, सब छूटती है। परिणमन तो वस्तु का स्वभाव है, लेकिन परिणमन होने पर भी, परिणमन स्वभाव होने पर भी जो स्वभाव है वो नहीं जाता है। जो है सो है, मतलब वो स्वभाव के लिए कहा जाता है। और तुम लगाते हो औदैहिक विभाव भाव के लिए। तुम्हारा लगाना झूठा और इनका लगाना सच्चा, क्योंकि वो वस्तु देख रहे वस्तु और तुम पर्याय देख रहे हो। पर्याय मात्र की एकांत दृष्टि के आग्रह से निरलकर एकांत दृष्टि उछल रही है। ये नहीं बदलेगा, ऐसे ही रहेगा। ये देर से आता देर से आएगा, ये इसको हम समझा चुके 50 बार। आपने बदला ऐसे ऐसी इनकी आदत है ऐसी। नहीं 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 नहीं, ये जो आप बोल रहे हो ये काम का नहीं। इससे बढ़ करके ये तो थोड़े दिन का है, इससे बढ़ करके ये नहीं बदलेगा, ये जीव ही है। सही बोले एक वाक्य, ये नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। ये क्या है? जीव है। देह छूट रही है, ये नहीं बदलेगा, ये जीव है। देह छूट गई है, वो नहीं बदला है, वो जीव है। जितने लोग छूटे चले जा रहे हैं वो
जीव ही हैं। जब वो उनको देख पाओगे, हाँ अभी भी हैं, अभी भी हैं, अभी भी हैं, जीव ही हैं, तो तुम भी कह पाओगे अपने आप से कोई दिक्कत नहीं है, जीव ही हूँ, जीव ही रहूंगा, जीव ही रहूंगा, देह नहीं रहेगी तब भी जीव ही रहूंगा, जीव ही रहूंगा, जीव ही रहूंगा, और कुछ नहीं होऊंगा। समझ में आ रहा आप लोगों को? ऐसा जो होता है लक्षण वाला, उसे कहते हैं द्रव्य। स्वभाव को छोड़े बिना अपरिचित सहावेन, जो स्वभाव को नहीं छोड़ता, ऐसे स्वभाव से उत्पाद व द्रव्यात्मक है, द्रव्य स्वरूपी, द्रव्य संयुक्त है और गुण युक्त पर्याय सहित है, उसे द्रव्य कहते हैं। अभी सारी बातें आचार्य टीका में कह ही रहे हैं, अपन सीधे वहां चलते हैं। कितना हुआ समय बहन जी? समय कितना है? नौ दस। अब बताओ, अगर आप 9-10 बोलोगे तो ये सब लोग सत्ते में आ जाएंगे, 1 घंटा और बैठना पड़ेगा इन्हें। आपने फिर 9-10 पे तो बैठे थे। ज्ञान स्वभाव को छोड़े बिना ऐसा जो पाया जाता है उसको, हाँ, बहुत कम ही होएगा। आत्मा में बहुत कुछ है, स्वभाव इतना बड़ा है, स्वभाव अनंत है, और दुख तो और विपरीत परिणाम तो इतने से हैं, तो बहुत तो निकलेगा ही। आप में बहुत कुछ है। टीका, यह यहाँ इस विश्व में जो स्वभाव भेद किए बिना उत्पाद व्यय द्रव्य त्रय और गुण पर्याय द्वय से लक्षित होता है वह द्रव्य है। अब ये सब क्या शब्द हैं वो आगे आने वाले हैं। इसमें से अपन ने 2 तो पढ़ चुके हैं, गुण और पर्याय। गुण किसका नाम है? गुण के लिए शब्द क्या दिया था? विस्तार विशेष स्वरूप है, आयत विशेष नहीं, विस्तार विशेष स्वरूप है। और द्रव्य ही एक जिनका आश्रय है वह गुण है, जो सहभुवः सहभावी हैं, साथ साथ रहते हैं, जिनमें आपस में कोई कभी बैर नहीं होता है। एक घर के रहने वाले 7 लोगों में बैर हो सकता है, वो भले साथ रह करके भी एक दूसरे को काटते हुए जाएं, लेकिन गजब अनंत अनंत गुण साथ रह करके भी, सारे प्रदेश में व्याप्त रहते हुए भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को साथ में रहते हैं प्रेम से। कोई ना बाहर जाता है ना कोई नया भीतर आता है, जैसे हैं वैसे के वैसे। कितना अच्छा अपना मकान है, यह वस्तु का मकान, अपना मकान कितना अच्छा है, इसमें इतने गुण रह रहे हैं और उनको कोई समस्या सब कुछ दिखते हैं, सब कुछ साथ में रह लेते हैं। इतना अच्छा वस्तु स्वरूप है, एक को दूसरे से कोई दिक्कत नहीं होती है। ज्ञान से आनंद को दिक्कत नहीं हुई, ज्ञान को इतनी महिमा गाते हैं और मेरे लिए तो नाम ही नहीं लेते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है, हम रूठ गए। हाँ, तो इसलिए जाते नहीं हैं। सब में क्या है, जैसे भारती 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 देखे ना, तो दूसरे भारतीय से उसको दिक्कत नहीं हो। इसलिए साधर्मी जब देखते हैं तो प्रेम आता है, और भाई बहन माता पिता कुटुंबी मामा चाचा देखते हैं तो कशा आती है। साधर्मी इसलिए ने कहा वात्सल्य गुण है, और कुटुंबी के प्रति प्रेम है, वो गुण नहीं है, वो दुर्गुण है। राग दोनों हैं, क्या भागचंद जी? राग दोनों हैं, लेकिन साधर्मी से प्रेम है वो तो धर्म है, और आपको पत्नी से प्रेम है वो अधर्म है। राग द्वेष नहीं, दोनों ही राग है। मैं कह तो रहा हूँ आपसे, दोनों ही राग है। आपको बेटे से राग है कि नहीं है? वो भी राग है। और आपको एक साधर्मी से, त्यागी से, ब्रह्मचारी से, भाई से, पुत्री यानी जो कोई साधर्मी हो, उससे ही प्रेम है, उसको देख के भी खुशी होती है। तो वो भी प्रेम, लेकिन धर्म, और वो प्रेम, वो मोह, अधर्म। दोनों में अंतर क्यों?
सधर्म सधर्म सधर्म, समान 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 दिखता है। और पिता पुत्र भाई बंधु में तो असमानता दिखती है, दिखती ही नहीं असमानता। असमानता देखने में कष्ट है। और यहाँ सब समान, छोटा बड़ा भाई स्त्री युवती युवा वृद्ध बालक सब सधर्म सधर्म देखने पर। ऐसे द्रव्य में गुण जो है सब समान, सब द्रव्यत्व को लिए हुए, सब द्रव्यपना लिए हुए, सब में द्रव्यत्व का भाव है, एकत्व भाव है, इसलिए सब आनंद से रहते हैं। छिटकता नहीं। आप सोचो कितना मजबूत, कितना मजबूत। एक भी गुण बाहर नहीं छिटकता है, बाहर नहीं फैलता है, बाहर जाने की उसकी इच्छा नहीं होती है, बाहर जाने की कोई तरीका नहीं अपनाता है। ऐसी सत्ता पार्टी है जो कभी टूटती नहीं है, घन स्वरूप रहता है, टूटती नहीं है। हर एक द्रव्य टूटता ही नहीं है, एक भी द्रव्य टूटता नहीं है, चूरा चूरा नहीं होता, बिखरता नहीं है, बारीक नहीं होता है। जो है ऐसा क्या है? द्रव्य। कौन सा द्रव्य? वो द्रव्य नहीं वो तो चूरा चूरा होता ही है। ये द्रव्य, ये द्रव्य, ये सब द्रव्य। इस विश्व में जानने में आने वाला जो कोई पदार्थ है वह सब ही द्रव्य है। तो आप जो जानते हो वो द्रव्य है, वो खत्म। ऐसा यह जो कोई 5 शब्द हैं आपके पास, ये अपन कल पढ़ेंगे। उत्पाद, व्यय, द्रव्य त्रय, 3 ये, और गुण पर्याय। तो इसमें से गुण क्या है? विस्तार विशेष स्वरूप, और जो पर्याय हैं वो आयत विशेष स्वरूप। ये अपन कर चुके हैं पहले, थोड़ा और आगे आएगा, देखेंगे यहीं तक। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारे।